एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज और बैली ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है? दोस्तों, एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज और बैली ब्रीदिंग एक्सरसाइज को समझने से पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज को समझ लेते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसे सांस लेने का व्यायाम कह सकते हैं, जो ब्रीदिंग पैटर्न यानी सांस लेने के तरीके से जुड़ा हुआ है। हेल्दी रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यह ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपने डेली जीवन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि आज के इस आधुनिक जीवन में व्यक्ति ने सांस लेने के तरीके को भुला दिया है। किस प्रकार सही से सांस लिया जाए वह यह जानता ही नहीं। उसे केवल सांस लेने से मतलब है। वह यह नहीं जानता कि उसका समस्त जीवन का आधार यह श्वास है। यदि आप श्वास लेने के वास्तविक तरीके को नहीं जानते तो आपको नई नई बीमारियां हमेशा घेरे रहेंगी। आप बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। आप कितने ही प्रकार के डॉक्टरों से इलाज क्यों ना करवा लें, लेकिन जब तक आप सही तरीके से सांस लेने के पैटर्न को नहीं जानते तब तक आप हेल्दी नहीं रह सकते। आज जिस प्रदूषित माहौल में हम लोग रह रहे हैं उसमें जीवन जीना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे इस स्थूल शरीर की समस्त रूपरेखा हमारी ब्रीदिंग से ही तैयार की जाती है। हमारा या आपका जीवन कितना लंबा होगा यह आपके और हमारे सांस लेने के तरीके पर निर्भर करता है। अर्थात आपने श्वास को फेफड़ों से ही बाहर फेंक दिया है। आप इस श्वास को गहराई से ले रहे हैं, डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं। यह तय करता है कि आपकी आयु कितनी होगी। अर्थात यदि हम सांस को साधारण भाषा में समझें तो हवा को अंदर खींचकर बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वास कहा जाता है। दोस्तों, हम मनुष्य पेट से सांस लेने वाले हैं और आपके पेट के ठीक ऊपर श्वसन प्रक्रिया में एक प्रमुख मांसपेशी है जिसे डायफ्राम कहते हैं। हमारी यह सांस लेने की प्रक्रिया नाक से शुरू होती है और फिर पेट की ओर बढ़ती है, क्योंकि आपका डायफ्राम सिकुड़ता है और पेट फैलता है और आपके फेफड़े हवा से भर जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। यानी जब हम सांस लेते हैं तो यह श्वास फेफड़ों से ही बाहर ना फेंककर हम जब उस श्वास को पूर्णतः अपने पेट तक लेते हैं तब उस श्वास को एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा जाता है। यदि आप एक नवजात शिशु को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब वह श्वास की प्रक्रिया को पूरा करता है तो उसका पेट फूलता और सिकुड़ता है। लेकिन क्या कभी आपने अपने पर ध्यान दिया है कि जब आप श्वास को अंदर लेते हैं तो क्या आपका पेट फूलता और जब आप श्वास को छोड़ते हैं तो क्या आपका पेट पचकता है? नहीं, क्योंकि हम मनुष्यों ने श्वास के वास्तविक तरीके को भुला दिया है। इसलिए आप देखेंगे कि जब आप श्वास को अंदर लेते हैं तो आपके पेट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने श्वासों को अपने फेफड़ों से ही बाहर उकेल देते हैं और आपके डायफ्राम सही से सिकुड़ नहीं पाते, जिससे फेफड़े में हवा कम मात्रा में भर पाती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड आपके फेफड़ों के अनंत छिद्रों से बाहर पूरी तरह से नहीं निकल पाती, जिसके कारण ऑक्सीजन उसकी जगह नहीं ले पाता। जिस दिन आपने श्वास लेने के वास्तविक तरीके को पहचान लिया उस दिन आपका जीवन और आपका मन दोनों ही उच्च स्तरीय ऊर्जा का अनुभव करेंगे। जिस प्रकार मैंने कहा कि हमारे इस स्थूल शरीर को चलाने के लिए इस हवा रूपी प्राण की बहुत आवश्यकता है। बिना इस प्राण के आप अपने इस शरीर को गति नहीं दे सकते। चाहे आप कितना ही भोजन क्यों न खा लें, लेकिन आप बिना श्वास के जीवित नहीं रह सकते। यह श्वास हमारे जीवन का आधार है, प्राण है, समस्त ऊर्जा का केंद्र है। बिना श्वास के इस स्थूल शरीर का कार्य करना बहुत कठिन है। अब बहुत से लोगों के यह प्रश्न होंगे कि जब हम पेट से श्वास लेते हैं तो कैसे पता चलेगा कि हमने पेट से ही श्वास लिया है? दोस्तों, जब आप पेट से श्वास लेते हैं तो आपका पेट फूलता और सिकुड़ता है। इसलिए जब भी आप यह जानना चाहते हो कि आप पेट से श्वास ले रहे हैं अथवा नहीं, तो उस स्थिति में आप जब भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो तो या तो अपने हाथ को अपने पेट पर या अपनी छाती पर रख लें और जब आप श्वास को लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में मूवमेंट हो रही है। जब आप
पेट तक श्वास लेंगे तब आपका पेट फूलता है। इस स्थिति में आप देखेंगे कि आपके हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर उठ रही हैं, जिससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आप पेट तक श्वास ले रहे हैं। अथवा एक दूसरा तरीका है कि आप जब भी श्वास लें तो आप लेटकर कोई पुस्तक अपने पेट पर रख लें और जब आप श्वास लेंगे तो आप देखेंगे कि उस पुस्तक में भी मूवमेंट हो रही है। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो यह पुस्तक ऊंचाई पर जा रही है और जब आप श्वास को छोड़ रहे हैं तो आपका यह पुस्तक नीचे हो रहा है। यानी सांस को छोड़ते समय आपका पेट पिचक रहा है, जिससे पुस्तक भी नीचे की तरफ आ रही है। इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप पेट से श्वास ले रहे हैं अथवा नहीं। जब भी कोई व्यक्ति पेट तक श्वास लेता है या गहराई से डीप ब्रीथिंग करता है तब उसका दिमाग का स्तर बढ़ने लगता है, वह दिमागी रूप से मजबूत होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों में सोचने समझने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे डिसीजन ले सकता है क्योंकि उसका दिमागी स्तर संतुलित है। तो आइए एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज या बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं। आपको यह 15 से 20 मिनट प्रतिदिन करना है और यह आप दिन में 4 से 5 बार भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह निर्णय लेना है कि आपको यह एक्सरसाइज बैठकर करनी है अथवा लेटकर। यदि आप बैठने में असहज हैं तो आप इसे लेटकर भी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले किसी आरामदायक आसन का चुनाव कर लें, उस पर लेट जाएं। अब आपके समक्ष 2 ऑप्शन हैं, या तो आप अपने हाथों को पेट पर रख लीजिए या आप अपने पेट पर किसी पुस्तक को रख लीजिए। आप जिसमें भी सहज हों आप वह प्रक्रिया अपनाइए। यदि आप बैठकर यह कर रहे हैं तो आप अपने हाथों को अपने पेट पर लगा लें अथवा छाती पर लगा लें। इन दोनों ही अवस्थाओं में आप यह अनुभव कर पाएंगे कि आपका पेट फूल रहा है अथवा पिचक रहा है। इन सभी स्थितियों को कर लेने के बाद आप धीरे धीरे गहरी सांस लेंगे। श्वास को पेट तक भरना है। आप 5 सेकंड तक अपनी श्वास को पेट में भरे रख सकते हैं। अब जब आपको लग रहा है कि श्वास आपके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच गई है तब आप धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। ऐसे ही एक बार और करेंगे। सांस लेंगे, जितनी देर सहज हो श्वास को रोक सकते हैं, फिर श्वास को छोड़ेंगे। सांस लेंगे, जितना रोक सकते हैं श्वास को रोकने का प्रयत्न करेंगे, फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। ऐसा ही आपको 4 से 5 बार करना है। यदि आपके पास समय है तो आप इसे दिन में 30 मिनट अवश्य करें। आपको 4 से 5 दिन में ही इसके फायदे नज़र आने लगेंगे। आप दिमागी रूप से मजबूत होने लगेंगे और आपका चित्त शांत हो जाएगा। यदि आपको बार बार गुस्सा आता है, यह एक्सरसाइज करने से आप अपने गुस्से पर भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो ऐसे ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।